गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं दोस्तों छमाही करंट अफेयर्स। दोस्तों 6 मंथ का करंट अफेयर्स ये है दोस्तों, जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 के बीच का करंट अफेयर्स है दोस्तों। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव जो था, ऑब्जेक्टिव हम पूरा टेस्ट इसका ख़त्म कर चुके हैं और ये आज सब्जेक्टिव इसका स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव में देखिए जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए जनवरी 2025 का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देखिए गणतंत्र, देखिए 76वां गणतंत्र दिवस 2025। सबसे पहले इसके बारे में देखिए, विषय है इसका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसका विषय जो था 76वां गणतंत्र दिवस का विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका थीम हो गया। और उसके बाद है इस बार देखिए मुख्य अतिथि इसका कौन था दोस्तों। इस बार मुख्य अतिथि इसका मुख्य अतिथि था इस बार प्रूवो सुबियांटो, राष्ट्रपति इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट भारत पर्व के तहत 26 जनवरी से 31 जनवरी तक विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की गई। पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे इस भारत पर्व का थीम है देखो अपना देश। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मनाए जा रहे इस भारत पर्व का थीम है देखो अपना देश। नेक्स्ट देखिए, निर्णायकों के निर्णय के आधार पर शीर्ष झांकी पुरस्कार। निर्णायकों के निर्णय के आधार पर शीर्ष झांकी पुरस्कार। देखिए निर्णायकों के निर्णय के आधार पर शीर्ष झांकी पुरस्कार एक है उत्तर प्रदेश है पहला, जो कि दोस्तों महाकुंभ 2025 शीर्ष झांकी पुरस्कार है। पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश आया है और ये महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सेकंड आया त्रिपुरा का स्थान। त्रिपुरा में शाश्वत श्रद्धा 14 देवताओं का पूजा, खर्ची पूजा। थर्ड स्थान पर आया आंध्र प्रदेश एट्टीकोप्पा बोमलू पर्यावरण अनुकूल। आंध्र प्रदेश का आया है एट्टीकोप्पा बोमलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने आंध्र प्रदेश का आया है। पहला उत्तर प्रदेश, सेकंड आया त्रिपुरा, तीसरा आया आंध्र प्रदेश एट्टीकोप्पा बोमलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। नेक्स्ट है सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी है जम्मू और कश्मीर राइफल्स का आया है। सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल का। और नेक्स्ट है सीएपीएफ देखिए अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल का। सीएपीएफ में देखिए अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल का। और नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रालयों, देखिए केंद्रीय मंत्रालयों में विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी। देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय गौरव वर्ष का ये आया है। केंद्रीय मंत्रालयों में विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में ये आया है। नेक्स्ट देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 को मनाया गया ये। और ये आयोजन इसका हुआ है, देखिए नेक्स्ट 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 को ये मनाया गया है। और आयोजन इसका हुआ है उड़ीसा भुवनेश्वर विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में उड़ीसा सरकार के द्वारा। और विषय इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आयोजन हुआ है उड़ीसा भुवनेश्वर विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में उड़ीसा सरकार के द्वारा। और ये थीम इसका है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। युवा प्रवासी भारतीय 8 जनवरी को। और अध्यक्षता इसका क्या है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया युवा मामले एवं खेलकूद मंत्री। और उद्घाटन सत्र में सम्मानित अतिथि डॉक्टर देव प्रगद न्यूजवीक के सीईओ यूएसए के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि के में क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए ये। और उद्घाटन में यह है, उद्घाटन देखिए 9 जनवरी 2025 को पीएम मोदी द्वारा साथ ही प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन का शुभारंभ भी किया गया इसमें। और समापन 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये समापन किया गया है। अगला है इसमें सर्वाधिक भारतीय प्रवासी में देखिए सर्वाधिक जो भारतीय प्रवासी ये अमेरिका में पहला स्थान पर अमेरिका में 54.09 लाख है, 54.9 लाख है अमेरिका में। फिर सेकेंड स्थान पर आता है यूएई 35.69 लाख, अमेरिका 54.09 लाख। और यूएई आता है सेकेंड स्थान पर 35.69 लाख। और मलेशिया में आता है 29.14 लाख। नेक्स्ट देखिए अब है इसरो का स्पार्टेक्स मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट।
देखिए ये सबसे पहले ये PSLV C60 के द्वारा ये क्या गया, PSLV C60 के द्वारा प्रक्षेपण 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 के द्वारा प्रक्षेपण 30 दिसंबर 2024 को। और उपग्रह इसका है SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। उपग्रह इसमें दो उपग्रह था, SDX-01 चेजर और SDX-02 एक है टारगेट। SDX-01 का नाम है चेजर और SDX-02 का नाम है टारगेट। 1 जनवरी 2025 को दोनों उपग्रहों की सफल डॉकिंग की गई। 1 जनवरी 2025 को दोनों उपग्रहों की सफल डॉकिंग की गई। 1 जनवरी 2024 को दोनों उपग्रहों की सफल डॉकिंग की गई। 1 जनवरी 2025 को दोनों उपग्रहों की सफल डॉकिंग की गई 1 जनवरी को। और इसी मिशन के साथ POEM 4 मॉड्यूल को भेजा गया था। इसमें 4 दिनों में अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में सफलता प्राप्त की। अब नेक्स्ट देखिए जेड मोड सुरंग ये जम्मू कश्मीर में है। जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर में, लंबाई इसका है 6.5 किलोमीटर। और ये जोड़ेगा देखिए श्रीनगर से कारगिल, श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ये गांदरबल जिले में गगनवीर व सोनमर्ग के बीच जेड मोड सुरंग पर निर्मित किया गया है। जेड मोड सुरंग का नया नाम है सोनमर्ग सुरंग। जम्मू एंड कश्मीर के गांदरबल जिला में, ये जम्मू एंड कश्मीर के गांदरबल जिला में जेड मोड सुरंग का सुरंग है ये। नेक्स्ट देखिए भारतीय सेना में नए रोबोडॉक्स म्यूल्स। भारतीय सेना में नए रोबोडॉक्स म्यूल्स। देखिए थल सेना में पहली बार रोबोटिक्स कुत्तों की यूनिट शामिल। और नाम इसका है देखिए संजय, पेलोड 12 kg का ये संजय नाम का है ये। और इसमें पेलोड 12 kg का है। और म्यूल देखिए, म्यूल का फुल फॉर्म है मल्टी यूटिलिटी लेस्ड इक्विपमेंट। नेक्स्ट आद्भूमि शहर। देखिए आद्भूमि शहर यहाँ है इंदौर व उदयपुर। आद्भूमि शहर इंदौर व उदयपुर। देखिए इंदौर व उदयपुर भारत के पहले शहर हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत प्राप्त आद्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। देखिए आद्रभूमि शहर यहाँ पे इंदौर व उदयपुर है। इंदौर व उदयपुर भारत के पहले शहर है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत प्राप्त आद्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट समान नागरिक संहिता लागू हुआ है उत्तराखंड में, पहला आना चाहिए। देखिए 27 जनवरी 2025 को राज्य में सभी नागरिकों के संवैधानिक व नागरिक अधिकार समान हो गए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 एवं 366 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 एवं 366 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। और नेक्स्ट है इसके बाद विश्व के सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर में देखिए यहाँ पर सबसे पहले आकलन करता है इसमें कौन है, तो टाइम आउट ब्रिटिश कंपनी आकलन करता है। टाइम आउट है ब्रिटिश कंपनी इसके आकलन करता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर में देखिए टाइम आउट आकलन करता, टाइम आउट है ब्रिटिश कंपनी। और मानदंड है 44 भोजन संस्कृति नाइट लाइफ प्रकृति तक पहुंच, शहर का माहौल, एफोर्डेबिलिटी, लिविबिलिटी आदि। मानदंड इसका 44 है भोजन संस्कृति नाइट लाइफ प्रकृति तक पहुंच, शहर का माहौल, एफोर्डेबिलिटी, लिवेबिलिटी आदि। और आगे देखिए इसका शीर्ष शहर जो इसमें आया है, शीर्ष शहर क्या चीज़ में, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर में शीर्ष शहर इसमें केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का रहने योग्य शहर के नाम पे आया। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। सेकेंड स्थान पे बैंकॉक थाईलैंड का बैंकॉक आया। थर्ड स्थान पे आता है न्यूयॉर्क का अमेरिका का न्यूयॉर्क। और ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न चौथा स्थान पे। और लंदन 5वां स्थान पे आता है दोस्तों। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका पहला स्थान पे, बैंकॉक सेकेंड स्थान पे, केप टाउन बैंकॉक न्यूयॉर्क अमेरिका में और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 5वां स्थान पे लंदन आता है। और भारत के मुंबई का स्थान 49वां, भारत के मुंबई का स्थान इसमें 49वां है। अब नेक्स्ट है देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में देखिए ये घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा क्या गया, घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा ये और दिया गया संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को दिया गया है। और राशि इसमें 51 लाख, संस्थागत श्रेणी में 51 लाख इसमें दिया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान। सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान ये तरुण दास को मिला है, तरुण दास को मिला है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान दिया गया और राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम के द्वारा ये दिया गया है। अब देखिए पुस्तकें दोस्तों, पुस्तकें हैं जनवरी में जो आया था दोस्तों, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स ये अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है वाइल्ड फिक्शंस एसेज, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। वाइल्ड फिक्शंस एसेज, वाइल्ड फिक्शन एसेज ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। वाइल्ड फिक्शन ये एसेज अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। वाइल्ड फिक्शन एसेज अमिताभ घोष के द्वारा। और नेक्स्ट है हु केयर विंस अ सोल्जर मेमोरी। हु केयर विंस अ सोल्जर मेमोरी ये लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के द्वारा ये लिखा गया है। हु केयर्स विंस ये अ सोल्जर मेमोरी के द्वारा ये लिखा गया। हु केयर्स विंस ए सोल्जर मेमोरी हु केयर्स विंस अ सोल्जर मेमोरी ये लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के द्वारा लिखा गया। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के द्वारा ये लिखा गया। देखिए द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी के द्वारा। वाइल्ड फिक्शंस एसेज ये अमिताभ घोष के द्वारा। हु केयर्स विंस द सोल्जर मेमोरी ये लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट है लिव व्हाइल यू आर अलाइव ये शिव खेरा के द्वारा। लिव व्हाइल यू आर अलाइव ये शिव खेरा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हाउ इंडिया स्किल्ड MTG 20 ये अमिताभ कांत के द्वारा। हाउ इंडिया स्किल्ड MTG 20 ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ये पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज ये डॉक्टर KM चौहान विमोचन जगदीप धनखड़ के द्वारा ये हुआ। पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज ये डॉक्टर KS चौहान विमोचन जगदीप धनखड़ के द्वारा ये हुआ। पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज डॉक्टर KS चौहान विमोचन जगदीप धनखड़ के द्वारा ये हुआ है। पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज ये डॉक्टर KS चौहान के द्वारा लिखा गया और विमोचन जगदीप धनखड़ ने किया। अब देखिए दिवस देखिए सबसे पहले 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और थीम इसका इस बार का है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। और इसमें देखिए 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और इसका थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गर्व की वैश्विक आवाज़ है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और थीम इसका हिंदी एकता और सांस्कृतिक गर्व की वैश्विक आवाज़। 23 जनवरी को मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये 24 जनवरी को देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम है इसका सुनहरे भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पे है। राष्ट्रीय बालिका थीम है सुनहरे भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और थीम है इसका सुनहरे भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और थीम इसका है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में देखिए जनवरी मंथ का ही है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 सुधारों का वर्ष घोषित किया है। और ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 देखिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली भारत मंडपम में 4 से 9 जनवरी को मनाया गया। भारतीय ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में मनाया गया भारत मंडपम में 4 से 9 जनवरी को। और विषय इसका है एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण विकसित भारत 2047 के लिए। और आदर्श वाक्य इसका मोटो है गांव बढ़े तो देश बढ़े। आदर्श वाक्य इसका मिशन मौसम का शुभारंभ देखिए PM मोदी मिशन मौसम का शुभारंभ ये PM मोदी के द्वारा 14 जनवरी 2025 को उद्देश्य इसका देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना। देखिए मिशन मौसम का शुभारंभ हुआ है PM मोदी के द्वारा ये 14 जनवरी 2025 को।
उद्देश्य इसका है देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना है। नेक्स्ट देखिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में ही किया गया 17 से 22 जनवरी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है और 17 से 22 जनवरी को। नेक्स्ट है 23वां दिव्य कला मेला, ये बड़ोदरा गुजरात। 23वां दिव्य कला मेला ये बड़ोदरा गुजरात में मनाया गया है और उद्देश्य इसका है देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों एवं शिल्प कौशल प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन बढ़ाना। और आयोजक इसका है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा। और अमेरिका में जॉर्जिया के पश्चात अब ओहायो में भी अक्टूबर महीना को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। जो अमेरिका में जॉर्जिया के पश्चात अब ओहायो में भी अक्टूबर महीना को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। अमेरिका में जॉर्जिया के पश्चात अब ओहायो में भी अक्टूबर महीना को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। अमेरिका में जॉर्जिया के पश्चात अब ओहायो में भी अक्टूबर महीना को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है, अक्टूबर माह को। नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंचे 1000 मीटर इमारत जेद्दा टावर का निर्माण सऊदी अरब में किया जा रहा है। विश्व के सबसे ऊंचे 1000 मीटर इमारत का जेद्दा टावर का निर्माण सऊदी अरब में किया जा रहा है। वर्तमान में बुर्ज खलीफा है। नेक्स्ट देखिए 15 जनवरी को ये 77वां सेना दिवस 2025 में मनाया गया। 15 जनवरी को 77वां सेना दिवस 2025 में मनाया गया। 15 जनवरी को 77वां सेना दिवस 2025 में मनाया गया और विषय इसका समर्थ भारत सक्षम होना। और इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया है। देखिए 15 जनवरी को 77वां सेना दिवस 2025 में मनाया गया और विषय इसका समर्थ भारत सक्षम होना। और इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया। और 16 जनवरी को देखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा 16 जनवरी। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा 16 जनवरी को। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा 16 जनवरी को। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा ये 16 जनवरी को हुआ है और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ये 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा 16 जनवरी को और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर है और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा 16 जनवरी को हुआ है। और नेक्स्ट है पिक्सल भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है। इससे देश का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया गया। देखिए पिक्सल भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है और इससे देश का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया गया। और फायरफ्लाई देखिए यहाँ पे हाइपर स्पेस इमेजिंग सैटेलाइट समूह है। फायरफ्लाई हाइपर स्पेस इमेजिंग सैटेलाइट समूह है और भारत का तीसरा लॉन्च पैड ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। भारत का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। और जेड-मोर सुरंग का नया नाम सोनमर्ग सुरंग है। J&K के देखिए जेड-मोर सुरंग का नया नाम है सोनमर्ग सुरंग। ये गंदेरबल जिला में है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया संयुक्त राष्ट्र ने और इसके लिए अब 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए भूमध्य सागर में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का पता लगाने के लिए सागर के नीचे दूरबीन तैनात की गई है। नाम इसका है KM into नेट। नेक्स्ट अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन 2002 नोबेल शांति पुरस्कार से मिल चुका है। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से मिल चुका था। नेक्स्ट है चीन ने विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर पर घंटा ट्रेन CR450 के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया। चीन ने विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर पर घंटा ट्रेन CR450 के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। और UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में CO2 के उत्सर्जन में कमी 7.93%। UNFCCC की रिपोर्ट भारत 2020 में CO2 के उत्सर्जन में कमी 7.93% का किया है
और भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के गणना का आधार वर्ष घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के गणना का आधार वर्ष घोषित 2022-23 में किया है। भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के गणना का आधार वर्ष घोषित किया 2022-23 को घोषित किया है। नेक्स्ट है नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से महाराष्ट्र में फराल सखी पहल शुरू की। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से महाराष्ट्र में फराल सखी पहल शुरू की है। दोस्तों याद, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से महाराष्ट्र में फराल सखी पहल शुरू की है। और नेक्स्ट है ओडिशा ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। ओडिशा ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। और लद्दाख में भारत चीन सीमा पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित। देखिए लद्दाख में भारत चीन सीमा पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई है। देखिए स्थापना 26 दिसंबर 2024 को। संस्था है भारतीय सेना के द्वारा 14 को भारतीय से मतलब 14 कोर फायर एंड फर्री कॉर्प्स के द्वारा ये किया गया है। अनावरण करता है लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला। और स्थान इसका है पेंगोंग तसो पूर्वी लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर। स्थान इसका पेंगोंग तसो पूर्वी लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर। और पंजाब ने मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सृजन ऐप लॉन्च किया। पंजाब ने मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सृजन ऐप लॉन्च किया है। और सन 1901 ईस्वी के बाद सबसे गर्म वर्ष 2024 में भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा देखिए सन 2019 के बाद सबसे गर्म वर्ष 2024 है 2019 के बाद। और भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा यह बतलाया गया। नेक्स्ट अपनी सेना को जानो मेला, ये हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेला ये हैदराबाद में हुआ है। और भारत पोल पोर्टल ये सीबीआई के द्वारा निकाला गया। देखिए भारत पोल पोर्टल सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मौसम विज्ञान विभाग स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मौसम विज्ञान विभाग गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार झांकी प्रस्तुत किया है। स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मौसम विज्ञान विभाग ने गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार झांकी प्रस्तुत किया है। और मध्य प्रदेश ने पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश ने पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना शुरू की है। नेक्स्ट देखिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भारत दूसरे स्थान पर। देखिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भारत दूसरे स्थान पर। प्रथम पे अमेरिका है और विश्व का भारत दूसरे स्थान पे है और प्रथम स्थान पे अमेरिका है। विश्व का पहला क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया। विश्व का पहला क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया। और कनुमा महोत्सव देखिए तेलंगाना में मनाया जाता है। कनुमा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। कनुमा महोत्सव तेलंगाना में। और भागवास्त्र ये स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम कनुमा महोत्सव तेलंगाना में। और भागवास्त्र स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। और केरल के भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक की आपदा घोषित किया गया। भागवास्त्र कनुमा महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। और भागवास्त्र स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। और केरल के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया। केरल के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति के आपदा घोषित किया गया। भागवास्त्र कनुमा महोत्सव तेलंगाना में। नेक्स्ट देखिए 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता बंगाल का 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता ये बंगाल में 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता ये बंगाल ने जीता है। नेक्स्ट है लासेल तांबा खदान ये ओमान में है। मकर विलक्कू उत्सव ये केरल में मनाया। मकर विलक्कू उत्सव ये केरल में मनाया गया है। लासेला तांबा खदान ये ओमान में। और 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता ये बंगाल है। नेक्स्ट जल्लीकट्टू उत्सव 2025 तमिलनाडु में मनाया। जल्लीकट्टू उत्सव 2025 तमिलनाडु में। नेक्स्ट ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाया छत्तीसगढ़। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाया छत्तीसगढ़ और ये पहला है।
और नेक्स्ट भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये सिक्किम में, जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम। और इसरो का 11वां अध्यक्ष वी नारायणन, इसरो का 11वां अध्यक्ष वी नारायणन है। और बाघसीर देखिए, बाघसीर प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, बाघसीर के प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और नेक्स्ट केरल के कप्पर और चाल समुद्र तट को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। केरल के कप्पर और चाल समुद्र तट को, केरल के कप्पर और चाल समुद्र तट को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। और पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबर के उत्पादन के लिए इनरोड परियोजना शुरू की, इनरोड परियोजना, पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबर के उत्पादन के लिए इनरोड परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है तरुण दास, देखिए तरुण दास सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित है, ये हुआ है। नेक्स्ट भारत का पहला कोस्टल एंड वेदर वाच सेंसस का शुरुआत जामनगर गुजरात में, भारत का पहला कोस्टल एंड वेदर वाच सेंसस का शुरुआत जामनगर गुजरात में हुआ है। भारत का पहला कोस्टल एंड वेदर वाच सेंसस का शुरुआत जामनगर गुजरात में। और नेक्स्ट केसलर सिंड्रोम का संबंध, ये अंतरिक्ष कचरा में, केसलर सिंड्रोम का संबंध अंतरिक्ष कचरा के रूप में, केसलर सिंड्रोम का संबंध ये अंतरिक्ष कचरा के रूप में, ये केसलर सिंड्रोम का संबंध हुआ है, अंतरिक्ष कचरा के रूप में ये केसलर सिंड्रोम का संबंध है। और ECTA समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। और असम ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम लॉन्च किया है। असम ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कराने के लिए गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम लॉन्च किया है। और 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस MP भोपाल में, 31वां राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस MP भोपाल में ये हुआ है, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस MP भोपाल में। और भारतीय रेल का 69वां डिवीजन ये जम्मू, भारतीय रेल का 69वां डिवीजन जम्मू को। और रानी इत्सेप्सुत मंदिर ये मिस्र में, देखिए रानी इत्सेप्सुत मंदिर ये मिस्र में। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो का तीसरा लॉन्च पैड TCP स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो का तीसरा लॉन्च पैड TCP स्थापित होगा। और नेक्स्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास देखिए ला पेरोस, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस को देखिए, ये आयोजन ये फ्रांस इसका आयोजक है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस फ्रांस में। स्थल इसका हिंद महासागर, देखिए आयोजक है फ्रांस, मगर स्थल हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी में हुआ है। प्रमुख भागीदारी देश है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस है। और चीन, देखिए चीन में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू फर्स्ट को प्रारंभ किया गया है। चीन में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू फर्स्ट को प्रारंभ किया गया। चीन में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू फर्स्ट को प्रारंभ किया गया है। नेगचू फर्स्ट को प्रारंभ किया, चीन में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू फर्स्ट को प्रारंभ किया गया है। चीन में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू फर्स्ट को प्रारंभ किया गया है। स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च देखिए गुजरात में हुआ, भाषा के बाधा के दूर करना। स्वार ये प्लेटफॉर्म ये लॉन्च है, स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया गुजरात में और भाषा की बाधा को दूर करने के लिए। नेक्स्ट इंदौर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया है। इंदौर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया है। इंदौर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया है। और सीख दात परियोजना ये पंजाब में, सीख दात परियोजना पंजाब में लागू किया गया है। नेक्स्ट महाभारत वाटिका लगाया गया है उत्तराखंड, महाभारत वाटिका ये उत्तराखंड में लगा, सीख दात परियोजना पंजाब में और महाभारत वाटिका लगाए उत्तराखंड में। और शहीद माधो सिंह हाथ कड़गा योजना ये उड़ीसा में, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ये उड़ीसा में ये मनाया गया है।
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा विश्व कला मेला 2025 ये गुजरात में, विश्व कला मेला 2025 ये गुजरात में। देखिए आज हम दोस्तों अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। और ये देखिए, और 2 पेज में दोस्तों सिर्फ कुछ पॉइंट बचे हुए जो कि हमारा ख़त्म है। अगले नेक्स्ट सेशन में दोस्तों ये हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सेशन अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दोस्तों आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।